तो भाई मेरे मुताबिक पिज़्ज़ा में ना सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होती है उसकी सॉस। जितनी अच्छी सॉस होगी उतना अच्छा ही पिज़्ज़ा होगा। मैं अभी उठा हूँ तो मिलते हैं चाय पे। वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और लोगों की मॉर्निंग अलार्म के साथ होती है, मेरी मॉर्निंग चाय के साथ होती है। कि द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इज़ उठ के ब्रश वगैरह करके मैं चाय पीता हूँ। तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि मेरा पिछला व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि मैंने कहा आज का व्लॉग शुरू कर दूं, क्योंकि आज का एक बड़ा जेनेरिक सा व्लॉग होने वाला है रूटीन के ऊपर। और मैंने सबसे पहले तो बाहर जाना है, मेट्रो, एक लिस्ट बनी हुई है, कुछ वो चीज़ें उठानी है मेट्रो से। और उसके बाद वैसे आज ना बड़ा लेज़ी सा व्लॉग होने वाला है। आई विल बी स्टेइंग एट होम, क्योंकि आज तो ना पेपर है ना कोई मैंने काम कार जाना है। तो आज मैं घर रहूँगा, रेस्ट करूँगा, खाऊं पीऊँगा, ताकि मंडे के लिए रेडी रहूँ। फ़ोन चार्ज पे लगाने गया था और ब्रेड तवे पे ही भूल गया, तो वो थोड़ी ज़्यादा डार्क हो गई है पीछे से। खैर, करते हैं फिर आज का व्लॉग शुरू। तो भाई अभी पता चला है कि मेट्रो जाने में तो है थोड़ी सी देर, यानी कि प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है कि हम लोग शाम के करीब जाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। और ये डिसाइड किया है कि अभी अगर गाड़ी पे जाएंगे ना तो गाड़ी ने मत मार देनी है गर्मी से, तो इसलिए ज़रा शाम को जाएंगे। फिर मैंने कहा अपना व्लॉग कंटिन्यू कर लूँ। और अभी मैं फिर ऐसा करूँगा कि 3-4 घंटे ना पढ़ लूँगा, क्योंकि मेरा 20 को है पेपर अगले वाला, ठीक है। लेकिन पढ़ाई जब मैं ख़त्म कर लूँगा और अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगा और आपको लेके जाऊँगा एक जगह पे, क्योंकि मैंने आप लोगों से करनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। इस स्टेज पे वो आप लोगों से बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मुझे फील हुआ है कुछ। ज़ाहिर है जब आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो, कोई इनिशिएटिव लेते हो, तो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। मैं आपको भी थोड़ी सी समरी बता रहा हूँ, मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा, ठीक है, अपने पढ़ाई के सेशन के बाद। ऑब्वियसली पढ़ाई तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, आप लोग बोर हो जाओगे, लेकिन मैं बड़े आराम से भी ना थोड़ी देर में, कुछ सेकंड्स में जो है आपसे बात करने वाला हूँ। और फिर जो है आप लोगों को बताऊँगा कि असल में वो बात है क्या, ठीक है। तो मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि मैंने आप लोगों से क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी। और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यार, मैंने जब से कंटेंट बनाना शुरू किया है, पहले मैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट बनाया करता था, तो फिर मैं आई जस्ट शिफ्टेड टू यूट्यूब विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कंटेंट बनाना इतना आसान नहीं है कि आपने कैमरा उठाया आप कंटेंट बनाने लग गए। बात मैंने आप लोगों से ये करनी थी कि कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि यार व्लॉग शुरू कर दिया कैमरा उठा के और वेला था, करने को कुछ नहीं था, मतलब इस तरह की बातें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। पहली बात, मेरी कोशिश होगी कि मैं बेशक डेली व्लॉग कर रहा हूँ, लेकिन उस व्लॉग में मैं आपको ये नहीं दिखाऊंगा मैं ये हो गया वो हो गया, मैंने उठा ये खाया। मेरा आज आपसे ये वादा है, और मैं एक रेजोल्यूशन बनाना चाहता हूँ इस चैनल पे, कि मैं अपने हर व्लॉग के अंदर आप लोगों को कोई नई चीज़ एक्सप्लोर कराऊंगा, आपके साथ कोई नई चीज़ शेयर करूंगा। और थर्डली कि अगर आप मेरे सारे व्लॉग देख रहे हो तो हर व्लॉग में कोशिश करूंगा कि आप लोग को कोई नई चीज़ मिले, कुछ सीखने को मिले, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, ताकि वो आपके लिए भी प्रोडक्टिव हो, देखने वाले के लिए भी और मेरे लिए भी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं किसी का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ कि करने को कुछ नहीं है और बस कैमरा उठाया व्लॉग बनाने लग गया। और मैं आपको ये बात बता दूं कि व्लॉगिंग इज़ नॉट ईजी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कैमरा उठा के आप शुरू हो जाओगे, आपको चीज़ों को प्रॉपर प्लान करना पड़ता है, जाना पड़ता है जगहों पे, रिकॉर्ड, आप इतनी सारी फुटेज करके आते हो, घर आके उसकी एडिटिंग करते हो, जो अच्छी चीज़ें लग रही हैं वो डाली, कुछ चीज़ें निकाल दी, इंटरेस्ट देखा कि क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या चीज़ नहीं। लोकेशंस आपको चेंज करनी पड़ती हैं। इस टाइम अगर आपको ट्रैफिक की आवाज़ आ रही हो तो मैं दरवाजे के सामने बैठा हूँ, क्योंकि मुझे ये लोकेशन और लाइट की डायरेक्शन अच्छी लग रही थी। तो ये सारी बातें थी, मैंने फील किया और मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मेरे हर व्लॉग में कुछ नया ज़रूर मिलेगा, बस इतनी सी बात है।
तो अब मैं कुछ चीज़ें लेने लगा हूँ मेट्रो से, और सबसे पहले लिस्ट में ये शैम्पू लिखा हुआ था तो ये उठा के मैंने ट्रॉली में ऐड ऑन कर दिया। आप लोग बोर हो जाते इसलिए मैंने सारी चीज़ों की डिटेल नहीं दी, बस ये चीज़ें ले ली हैं मैंने, मैगी शैगी और चिकन शिकन देख लो। तो अब मैं इधर गाड़ी में सब्जियां रखवा रहा हूँ। ये मैंने मेट्रो से नहीं बाहर से ली थी क्योंकि शॉप में बहुत फ्रेश लग रही थी। मैंने सोचा आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊं कि रात के टाइम भी कितनी प्यारी सब्जियां बिल्कुल फ्रेश आई हुई थी। देखो मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, और इतने अच्छे तरीके से उसने मतलब वॉश वगैरह करके लगाई हुई थी कि ऐसे आपका ना कच्ची सब्ज़ी खाने का यार दिल कर रहा था। तो और ये देखो नीचे इसने ऐसे पुदीना रखा हुआ है, सब सब्जियों के नीचे डेकोरेट किया हुआ है अपनी शॉप। इसीलिए कहते हैं प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर रही होती है, कि अगर आपने अच्छे से किसी चीज़ को प्रेजेंट किया हुआ है तो दिल करता है लेने का। और ये लेमन देखो कि कितना बड़ा बड़ा लेमन है, ऐसे लग रहा था कि शायद किन्नू का साइज़ हो। तो मैंने कहा ये भी रिकॉर्ड करूँ, आपको दिखाऊँ। और ये शॉप 6 नंबर पे है, मैं अक्सर यहाँ से ना सब्ज़ी लेता हूँ। और तरबूज भी इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, डू चेक इट आउट। बिल्कुल मेन बोस्टन रोड पे है इनकी दुकान, और ये तरबूज भी ना बड़ा फ्रेश देते हैं, और इनका तरबूज बहुत अच्छा होता है। मैं अकेला वॉक कर रहा हूँ अपनी गली में, और अभी मैं जाने लगा हूँ हुसैन के साथ बाहर कुछ खाने और कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करने। किधर जा रहे हो भाई, मुझे नहीं लेना। ये बहुत मस्तियाँ कर रहा है इस टाइम गाड़ी के साथ। लेट्स सी कि कहाँ जाते हैं। इधर बड़ी अच्छी लाइट पड़ रही है, सामने एसएमडी लगी हुई है, और ये बैकग्राउंड भी जा रहा है मेरे कुर्ते के साथ। अच्छा, तो मैं अभी आया हूँ फ्रेश को, और हमने सोचा कि फ्रेश को का आज पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। इट्स अ न्यू बेकरी इधर गुलगश्त में बनी है बोस्टन रोड के ऊपर। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं इधर इनका मेन्यू देख रहा था। मेन्यू तो बड़ा फैंसी बनाया हुआ है। मेन्यू में है तो काफ़ी सारी चीज़ें, वी हैव पराठा रोल, शवारमा, सैंडविचेज़। ये इधर कुछ डील्स लगी हुई हैं, लेकिन आई थिंक कि आई एम लुकिंग फॉर अ पिज़्ज़ा का ऑप्शन। तो मैं बैक साइड पे देखता हूँ मेन्यू पूरा खोल के कि पिज़्ज़े की ऑप्शन किधर है। और ये रहा पिज़्ज़े का मेन्यू। नीचे फ्लेवर्स दिए हुए हैं, ऊपर साइजेस दिए हुए हैं, और आई थिंक कि लार्ज कर लेते हैं ऑर्डर। ये वाला फ्लेवर आई गेस अफ़गानी टिक्का मुझे अच्छा लग रहा है देखने में, तो वो कर लेते हैं। तो इधर अब ये कुछ वेजीज पड़ी हुई हैं, 7 चिकन के फ्लेवर्स पड़े हुए हैं। और इधर लाइव जो है ये लोग पिज़्ज़ा मतलब जब करते हैं कस्टमाइज़, तो इधर से आप देख सकते हो। तो ये देखिए कुछ चिकन के फ्लेवर्स पड़े हैं, बेल पेपर्स वगैरह पड़े हैं। ये कुछ बॉक्सेस हैं पिज़्ज़ा के, मुझे अच्छा लग रहा था कॉर्नर, मैंने कहा शेयर करूँ आप लोग के साथ। ये एरियल व्यू देख लो, ये चिकन टिक्का है, साथ अफ़गानी पड़ा हुआ है, साथ इनकी पिज़्ज़ा सॉस है, ये इन्होंने वाइट चीज़ सॉस बनाई हुई है। ये सारी डिटेल्स हैं। और साथ मैंने उससे पूछा है कि जैलिपिनोस नहीं है, तो उसने कहा नहीं, और मशरूम भी ख़त्म हुए थे, लेकिन हमारे पिज़्ज़ा जितने हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा पे मशरूम अच्छा लगता है। तो आई थॉट टू रिकॉर्ड, ताकि आप लोग के पास रेसिपी भी आ जाए पिज़्ज़ा की। पिज़्ज़ा सॉस लग गई है, चीज़ आ गई है, चिकन की लेयर आ गई है, अब आ रही हैं वेजीज। सबसे पहले प्याज आया है, कैप्सिकम आई है, और अब देखते हैं कि ऑलिव्स, चीज़ एंड इट्स गुड टू गो इन द ओवन। और पिज़्ज़ा हो गया रेडी, और ठीक 15 मिनट बाद आई गेस पिज़्ज़ा बाहर आ जाएगा। तो मैंने आपको भी लाइव दिखाया है कि पिज़्ज़ा कैसे तैयार किया इन्होंने, और अब पिज़्ज़ा गया हुआ है ओवन में, 10 मिनट के बाद आ जाएगा बाहर, और उसके बाद करेंगे टेस्ट और फिर करेंगे रिव्यू। तो पिज़्ज़ा आ गया है बाहर, और इट्स अबाउट टू कट। ये आया दूसरा कट, ये आया तीसरा, और ये आया जी लास्ट में चौथा कट। और पिज़्ज़ा हो गया गर्मा गर्म हमारा कट, और अब जा रहा है बॉक्स के अंदर। ये इसने लिफ्ट किया और ये आ गया इधर। खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेट्स सी। थैंक यू। तो भाई पिज़्ज़ा मैंने ले लिया। अब विदाउट एनी फर्दर डिले मैं जाने लगा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, तो हम गाड़ी में बैठ के खाएंगे पिज़्ज़ा।
क्योंकि यहाँ सही नहीं लग रहा था मुझे। ओए बहुत गर्म है यार, लेकिन मेरे से वेट भी नहीं हो रहा, सॉरी गाइस। ओए होए होए होए, चीज़ चेक कर रहे हो? मज़ेदार। चीज़ देख लो सबसे पहले तो। नीचे से क्रिस्पी हुआ है हल्का हल्का, और इतनी चीज़ है कि मेरे से स्लाइस, ये देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, टूटा नहीं जा रहा। तो भाई अब आता है पिज़्ज़ा खा के रिव्यू टाइम। लेकिन रिव्यू टाइम से पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ पिज़्ज़ा की कहानी, कि पिज़्ज़ा ये तो सबको पता होगा कि होता क्या है, लेकिन उसके रिव्यू के पीछे कहानी क्या होती है। तो पिज़्ज़ा की मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है पिज़्ज़ा की सॉस का, कि वो सॉस कितना रोल प्ले कर रही है। क्योंकि सॉस ऐसे होता है कि ऐसे समझो पिज़्ज़ा की बैकबोन है। अगर सॉस नहीं डालोगे तब फ्लेवर इन्हेंस नहीं होगा, और अगर सॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो शायद इतना मतलब प्रॉपर बेक नहीं होगा कि पिज़्ज़ा गिरने लग जाएगा। तो मेरे मुताबिक जो है सॉस सबसे मेजर पार्ट प्ले करती है। अब बारी आती है क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ चिकन एंड चीज़। चिकन एंड चीज़ बहुत ज़रूरी है एक अच्छे पिज़्ज़ा के अंदर। अगर चिकन नहीं होगी तो लोग पसंद नहीं करेंगे। इवन आई एम अ चिकन लवर, मैं भी नहीं उस पिज़्ज़ा को पसंद करूँगा। और अगर चीज़ कम होगी तो वो डेफिनेटली पिज़्ज़ा वाली वाइब नहीं आएगी, वो चीज़ की लेयर्स नहीं बनेंगी। और अगर पिज़्ज़ा में चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब भी वो गिरने लग जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक आम से पिज़्ज़ा के पीछे मेरे मुताबिक कितनी लंबी कहानी है एक अच्छा और टेस्टफुल पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो भाई उसके बाद सॉस हो गई, चिकन हो गई, चीज़ हो गई। अब बारी आती है एक्स्ट्रा चीज़ों की, जिसमें ओरिगानो आ गया, वेजीज़ आ गई, जो कि एंड में एज अ मेकअप होते हैं पिज़्ज़ा के, कि पिज़्ज़ा के फ्लेवर को, पिज़्ज़ा के टेक्सचर को और भी इन्हांस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फेवरेट एलिमेंट होता है जैलिपिनोज पिज़्ज़ा के अंदर। कैप्सिकम भी मुझे पसंद है, और जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ पसंद है वो है अनियंस। अनियंस तो ऐसे मुझे लगता है कि पिज़्ज़ा की जान है अकॉर्डिंग टू मी। और एंड पे उसको फाइनली टॉप किया जाता है एक्स्ट्रा चीज़ के साथ, ताकि जितना भी आपने लेयर्स लगाई हैं वो सारी जो है एक चीज़ी लेयर के अंदर आ जाएं। जो पिज़्ज़ा मैंने खाया है इन क्वालिटीज़ में से तकरीबन 70% क्वालिटीज़ तो थी इस पिज़्ज़ा के अंदर। लेकिन अब बारी आती है कि किस चीज़ की कमी थी। तो आप ये वीडियो एंजॉय करो, और अब मैं आपको बताता हूँ कि कमी किस बात की थी। तो मैंने आपको बताया कि मुझे ओवरऑल पिज़्ज़ा 70% चीज़ें मैंने कहा था कि हैं इस पिज़्ज़ा के अंदर। तो सबसे पहले मैं रेट करूँगा तो आई विल गिव इट 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों की मुझे कमी महसूस हुई। अगर मैं ओवरऑल फ्लेवर की बात करूँ पिज़्ज़ा की, तो हल्का सा मुझे फीका लगा, कि वो एक वो तेज़ी नहीं थी, एक वो स्पाइस नहीं था, ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा माइल्ड हो गया था, यूँ फ्लैट हो गया था पिज़्ज़ा। कि आपको मुझे खाते हुए फील हो रहा था चीज़ मतलब थी अच्छी चीज़, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ। खाने का आपको पता है हम देसी लोग हैं, मज़ा तब तक नहीं आता कि जब तक खाएं और हल्की सी मिर्च लगे या कोल्ड ड्रिंक पीने की तलब हो। इस पिज़्ज़ा में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई, कि पानी की नहीं तलब हो रही थी, कोक की नहीं हो रही थी। एक मुझे लग रहा था मैं कोई चीज़ चबा रहा हूँ, और हल्का बहुत चीज़ का फ्लेवर आ रहा था। तो इसलिए मैंने इसको 7/10 दिया, ठीक है। ये तो हो गया पिज़्ज़ा का रिव्यू। अब अगर बात करूँ मैं प्राइस की, तो प्राइस मुझे नॉमिनल लगी है। 850 रुपीज़ में आपको मिलता है एक लार्ज पिज़्ज़ा, जिसमें 8 स्लाइसेस होते हैं, और साथ आपको मिलती है कोल्ड ड्रिंक। तो प्राइस वाइज ठीक है, प्राइस वाइज आई गिव इट 9/10, कि आपको 850 में लार्ज पिज़्ज़ा और ड्रिंक मिल रही है। लेकिन टेस्ट वाइज आई गिव इट 7/10, ठीक है। ये हो गया रिव्यू यहाँ पे एंड। अब मुझे नींद आ रही है, और इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहाँ पे एंड, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक और एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।